वेलकम टू बंसी क्रॉशेट क्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल बैग बनाना सिखा रही हूँ। ये जो रेडी इम्पोर्टेड प्लास्टिक बैग है उसके अंदर मैंने क्रोशेट का बनाया हुआ है। तो इसको चिपका भी सकते हैं। मैंने अभी तो चिपकाया नहीं है इसको, तो मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको ये कैसा दिखता है। देखिए, तो ये आपको अलग से यूज़ करना होगा तो भी कर सकते हो इसको। ये सब मैं सिखाने वाली हूँ, कैसे बनाया है मैंने और इसके साथ कैसे ज्वाइन किया है वो भी, और इसके अंदर भी जो डिज़ाइन है वो भी सिखाने वाली हूँ। तो ये ऐसे मैंने इसमें रखा हुआ है। देखिए, तो ये साइड में से भी ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा। अंदर से ऐसा दिखता है ये। आप इसे गिफ्ट बॉक्स भी दे सकते हो, गिफ्ट बॉक्स के जैसे, और ऐसे भी गिफ्ट पर्पस से भी दे सकते हो। यहाँ से ये प्रेस बटन से प्रेस भी हो जाएगा तो लॉक हो जाएगा। और देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी बना सकते हो ये। यहाँ चाहे तो एक फ्लावर भी रख सकते हो बाद में, लेकिन मैंने इसकी वजह से फ्लावर नहीं दिया हुआ है। ये ऑलरेडी फ्लावर ही है साइड में। इसे खोल भी सकते हैं हम। देखिए, तो मैं ऐसे ब्यूटीफुल नए नए आइडियाज़ के साथ वीडियो डालती रहती हूँ। तो मेरी चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और आप भी मेरे साथ अच्छे अच्छे आइटम्स बनाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। इस पर्स में हमें ऐसी बैग चाहिए होगी, ऐसी। ये मैंने बाहर से मंगवाई है, इम्पोर्टेड है। तो आपको यहाँ मिले तो ठीक है, वरना फिर देखना कैसे अरेंज करना है। तो ऐसी बैग चाहिए इस पर्स के लिए हमें। देखिए, ऐसी। इसकी साइज 15 इंच होगी, 15 इंच सी है। और विड्थ भी है इसमें, वो 5 इंच जितनी विड्थ है। देखिए, तो आज हम ये कॉटन थ्रेड में से बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स बनाने वाले हैं। तो ये मैं एक साथ 3 लेने वाली हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे मैंने 3 थ्रेड साथ में लिए हुए हैं इसके। ये एक साथ 3 लिए हुए हैं मैंने। देखिए, तो तीन थ्रेड एक साथ लेके काम करेंगे हम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी बनेगा ये बैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें स्लिप नॉट ले लेनी है, ऐसे। फिर हमें चेन ले लेना है। हमें इसकी जितनी विड्थ चाहिए उतना हम ले सकते हैं। मैं जितनी ले रही हूँ इतना लेना ज़रूरी नहीं है, कम या ज़्यादा ले सकते हो आप। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने इसकी 68 चेन्स ले ली है, और
ये चेन्स मैंने बहुत ही लूज़ हाथों से बनाई है, और ये जो इसका हुक है वो भी मैंने बड़ा यूज़ किया है, तो थोड़ा सा फ्लफ़ी होना चाहिए ये बैग, इसीलिए तो मैंने 68 ली है चेन। आपको पर्स की जितनी हाइट चाहिए उतना आप ले सकते हो। ये हम हाइट के हिसाब से चेन कर रहे हैं। अभी विड्थ ऐसे जाएगी, तो जितनी हाइट चाहिए उतनी चेन ले सकते हो। ये मेरे बैग की हाइट इतनी होगी, देखिए इतनी होगी। तो अभी हमें इसमें डबल क्रोशेट बनाना है, हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे यार्न ओवर कर लेना है, और थर्ड चेन में ऐसे हुक को इंसर्ट करके थ्रेड को बाहर निकालना है, और जब ऊपर 3 बन जाते हैं तो यार्न ओवर करके तीनों में से ही निकाल लेना है ऐसे। तो हमें सभी चेन्स में हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है, जैसे मैंने दिखाया। पहली बार ही तीसरी चेन में करना है। अभी सब पास की चेन में हमें हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है। ऐसे यार्न ओवर करना है, चेन के अंदर हुक इंसर्ट करना है, थ्रेड को बाहर निकालना है, और तीनों में से ही निकाल देना है। तो देखिए ऐसा बनेगा। तो हमें पूरी लाइन ऐसे बना लेनी है। फिर अगली लाइन में क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ, आप मेरे साथ इतना फिल कर दीजिए। तो देखिए इतनी लाइन हो गई है, एक लाइन कंप्लीट कर दी है मैंने। तो ऐसे फ्लफ़ी बनने चाहिए, ऐसे देखिए। बहुत टाइट हाथ नहीं रखना है इसमें, आपको थोड़ा सा लूज़ बनाना है, ऐसे ज़्यादा लूज़ भी नहीं, लेकिन ऐसा। तो अभी नई लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 2 चेन ले लेना है। 2 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न कर देना है, फिर यार्न ओवर कर देना है, और यहाँ जो बिल्कुल कॉर्नर में है वहाँ नहीं काम करना है। इस चेन में हमें पिछला हिस्सा ही लेना है, सिर्फ चेन का पिछले हिस्से में हाफ डबल क्रोशेट करना है। ऐसे फिर से यार्न ओवर करना है, और ये जो चेन है उसका सिर्फ पिछला हिस्सा लेना है हमें, पूरी चेन को नहीं इंक्लूड करनी है। फिर से यार्न ओवर करना है, और चेन का ये वाला पिछला हिस्सा ही उठा के फिर यार्न ओवर करना है, और तीनों में से बाहर निकाल लेना है। तो हाफ डबल क्रोशेट ही करना है पूरे में हमें, ऐसे। फिर से यार्न ओवर करना है, पिछले हिस्से में हाफ डबल क्रोशेट, फिर से यार्न ओवर करना है, पिछले हिस्से में हाफ डबल क्रोशेट। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। सिर्फ पिछले हिस्से में करने से आगे की चेन ये बच जाती है, तो वो डिज़ाइन के रूप में आती है। तो ये लाइन हमें ऐसे कंप्लीट कर देनी है यहाँ तक। फिर मैं यहाँ क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो इतना आप कर सकते हो। अभी नहीं समझ आता है तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यार्न ओवर करना है, और इसके पिछले हिस्से को ही हुक इंसर्ट करके थ्रेड को बाहर निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करके
तीनों में से निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करना है और पिछले हिस्से की चेन में ऐसे थ्रेड को बाहर निकाल के यार्न ओवर करके तीनों में से ही बाहर निकाल लेना है। तो ऐसे कंप्लीट कर देनी है आपको पूरी लाइन। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने और अभी हमें 2 चेन्स ले लेनी है। ये 3 थ्रेड्स लेके काम कर रहे हैं तो एक भी थ्रेड छूटना नहीं चाहिए, तीनों आ जाने चाहिए। और यहाँ भी लास्ट तक आपको कर देना है। फिर 2 चेन्स ले लेनी है और वर्क को टर्न कर देना है ऐसे। फिर से यार्न ओवर कर लेना है और इसमें नहीं करना है, ये वाली चेन में हम पिछले हिस्से में वर्क करेंगे। तो हुक इंसर्ट कर लेना है, थ्रेड को बाहर निकाल लेना है, फिर यार्न ओवर करना है और तीनों में से ही निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करना है, चेन के पिछले हिस्से में ही वर्क करना है ऐसे। तो अभी फिर से ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही फिल कर देनी है। तो ये लाइन भी आपको यहाँ से यहाँ तक कर देनी है। 3rd लाइन कर रही हूँ ये मैं, 2 मैंने दिखाई, ये 3rd चालू है। तो अभी यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये 3rd लाइन भी कंप्लीट हो गई है। तो हमें 2 चेन ले लेना है नई लाइन स्टार्ट करने के लिए और वर्क को घुमा देना है। फिर यार्न ओवर करके चेन के पिछले हिस्से में हाफ डबल क्रोशेट कर देना है। तो ये मैं जैसे लाइन बताई है, ये 4th लाइन स्टार्ट की है हमने, तो ऐसे ही आपको आगे करते जाना है। जितनी भी लाइंस मैं बताऊंगी उतना करते जाना है, लेकिन अभी के लिए तो 10 लाइंस कर ही देना है। ये 4th है और 10 लाइन, तो टोटल 14th लाइन तो कर ही देना है। बाद में मैं आगे बताऊंगी कितनी करनी है आपको। तो ये 4th स्टार्ट है अभी हमारी ये लाइन और हम 10 ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये 14 लाइंस कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आप गिनेंगे तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अभी भी हमें इसमें विड्थ करनी होगी, इतनी हुई है अभी देखिए। तो अभी भी हमें इसमें 10 लाइंस ऐड कर लेना है। तो ऐसे इसी मेथड से आगे 10 लाइंस यहाँ ऐड कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ मैं। तो ये 14 लाइंस हो गई है हमारी। तो हम यहाँ से इसकी नोट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। ये सीधा पार्ट है तो यहाँ नोट लगाएंगे। ऐसे एक और लगा लेते हैं। तो हम इसका ऐसे यूज़ करने वाले हैं। ये 3 कलर लेने वाले हैं हम। तो इसका मैंने 3 यार्न साथ में लिया है, देखिए। तो अभी हमें इसका मैजिक सर्कल बनाना है ऐसे।
फिर एक चेन ले लेना है, मैजिक सर्कल पहले बना लेते हैं। फिर एक चेन ले लेना है इसके होल के अंदर से, फिर हमें 8 सिंगल क्रोशेट कर देना है। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। जो हम एक चेन लेके ऊपर चढ़े थे उसको भी मैंने काउंट कर लिया है, तो ये टोटल हो गए 8। अब इसको ऊपर कर लेना है थ्रेड को, और यहाँ से इसको खींच के राउंड बना लेना है। ऐसा मैजिक रिंग इसीलिए बनाते हैं कि ये होल जो है बीच का बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो इसीलिए मैजिक रिंग करते हैं कि ये अच्छे से बंद हो जाए। और फिर हमें यहाँ स्लिप स्टिच ले लेना है पहली चेन में, यहाँ ऐसे हुक इंसर्ट करना है, तो स्लिप स्टिच लेके ये मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है। देखिए तो अब इस थ्रेड को कट कर लेना है और ऐसे खींच के पीछे इसकी नोट लगा लेनी है। ये दोनों ही थ्रेड हम कट कर देंगे नोट लगा के ऐसे। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। अब हम येलो थ्रेड लेंगे, येलो थ्रेड भी मैंने 3 लिए हैं एक साथ, और यहाँ इसको चेन में नोट ले लेना है इसका। ऐसे फिर हमें तीन चेन लेना है और इसी होल में फिर से हमें ऐसे करके छोड़ देना है, एक ही बार निकाल के छोड़ देना है ऐसे। फिर से यार्न ओवर करना है, इस होल में हुक इंसर्ट करना है, सेम ही होल में यार्न बाहर निकालना है और एक बार ही निकाल के छोड़ देना है। तो ऊपर 3 बने, अभी हमें एक बार और करना है। तो ये टोटल जब 4 बन जाते हैं तब हमें यार्न ओवर करके सब में से निकाल लेना है और 2 चेन ले लेनी है। फिर से हमें पास की चेन में रिपीट करना है, हुक इंसर्ट करके ऐसे यार्न ओवर करके एक बार ही निकालना है। टोटल 4 टाइम्स एक होल में करना है हमें, तो ऊपर बन जाएंगे 5।
जब 5 बन जाते हैं तभी हमें निकाल लेना है एक साथ। फिर से 2 चेन लेना है। ये हम फ्लावर बना रहे हैं, उसके ऊपर स्क्वायर बनेगा। तो ये सब पेटल्स बना रहे हैं वो फिर से रिपीट करना है आपको। चार बार हाफ डबल क्रोशेट करके फिर ले लेना है सब में से एक साथ। ऐसे। तो ये टोटल 3 हुई है, हमें 8 बनानी है क्योंकि नीचे हमने 8 चेन्स बनाई है, 8 सिंगल क्रोशेट बनाया है, उसके ऊपर 8 चेन्स है, तो उसमें हमें 8 पेटल्स ऐसे ही करना है। फिर से 2 चेन लेना है, यार्न ओवर करना है और पास की चेन में हुक इंसर्ट करना है। तो देखिए मैंने ये 8 पेटल्स बना ली है सेम ही प्रोसीजर से। तो अभी हमें 2 चेन ले लेना है लास्ट में, और जो पहले स्टार्ट किया था उस 3 चेन के अंदर हमें तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे, और फिर थ्रेड को कट कर लेंगे। और पीछे की साइड इसकी नोट ले लेते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम वाइट थ्रेड का यूज़ करेंगे, तो वाइट भी हम 3 एक साथ ही लेंगे। अब हमें इसमें जो 2 चेन ली हुई है वहाँ इसको ज्वाइन करना है। 2 पेटल के बीच में जो 2 चेन आती है वहाँ, फिर इसकी नोट लगा लेनी है। अब हमें 3 चेन ले लेनी है, फिर एक डबल क्रोशेट कर देना है उसी होल में। फिर 2 चेन ले लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशेट सेम होल में। अब हमें इस होल में 2 डबल क्रोशेट कर देना है ऐसे। फिर से दूसरे होल में 2 डबल क्रोशेट करना है, 2 बार चेन लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशेट करना है। इसे नागमणि भी बोलते हैं ऐसे। फिर से हमें नए होल में ये पेटल के जो बीच में 2 चेन ली हुई है उस होल में 2 डबल क्रोशेट करना है। और फिर से दूसरे होल में नागमणि बनाना है, 2 बार डबल क्रोशेट, इसमें फिर से 2 चेन लेना है और 2 डबल क्रोशेट और करना है। अब इस होल में 2 बार डबल क्रोशेट ही बनाना है। फिर से यहाँ नागमणि करेंगे दूसरे होल में, 2 बार डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशेट आएंगे।
और यहाँ जो 3 चेन लेके नई लाइन स्टार्ट की थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। तो देखिए छोटा सा स्क्वायर बन गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो टोटल 4 नागमणि और 4 टाइम्स डबल क्रोशेट, तो 8 हो गया। तो 8 होने से स्क्वायर भी बन गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है ऐसे, और इसकी पीछे की साइड नोट लगा लेंगे ऐसे। तो अभी हमें ये रेड लाइन भी करनी है, वो मैं सिखाती हूँ कैसे करनी है ऐसी रेड लाइन। तो जब इतना हो जाए उसके बाद हमें यहाँ नागमणि के बीच में ये रेड थ्रेड तीनों एक साथ लिए हैं वो अटैच करने हैं ऐसे, और यहाँ इसकी नोट लगा लेनी है। आपको उल्टा सीधा ध्यान रखना है, ये सीधी साइड है और ये उल्टा है, तो उल्टे में ना कर दे, ये देखना है आपको। अभी हमें यहाँ 3 चेन्स ले लेना है। थ्री चेन लेके फिर डबल क्रोशेट बनाना है ऐसे, फिर 2 चेन ले लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशेट इसी जगह पे, मतलब नागमणि के बीच में ही करना है। फिर से यार्न ओवर करना है, और यहाँ जो जगह बची है इन दोनों के बीच, वहाँ 2 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशेट आएंगे, नागमणि सिर्फ नागमणि के बीच में ही आएगी, बाकी जो जगह बचती है वहाँ 2 डबल क्रोशेट ही आएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशेट करेंगे नागमणि के बीच में, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट करेंगे, देखिए फिर से 2 डबल क्रोशेट आएंगे। तो एक लाइन में एक बार नागमणि आएगी, डबल क्रोशेट आएंगे एक होल में, फिर से दूसरे होल में भी डबल क्रोशेट 2 बार आएंगे, और फिर से नागमणि आएगी। देखिए तो ऐसे होता जाएगा। यहाँ 2 डबल क्रोशेट, फिर से 2 डबल क्रोशेट, अब नागमणि करेंगे।
नागमनी में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, सब एक ही होल में करना है, उसे नागमनी बोलते हैं। दो डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ हमने जो 3 चेन ली थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे तो लाइन बंद हो जाएगी और ये हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है ऐसे। तो अभी मैं आपको स्क्वायर को ज्वाइन कैसे करना है वो सिखा रही हूँ। तो उसके पहले हमें एक चेन लेके यहाँ बीच में स्लिप स्टिच ले लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है लास्ट में, इसीलिए। ठीक है, फिर हमें इसको ज्वाइन करना है इसके साथ ऐसे, क्योंकि हम जो बैग बना रहे हैं उसमें ये साइड में आएगा, ज्वाइनिंग करेंगे इसकी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी जो नागमनी के बीच से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सामने की भी नागमनी के बीच में हमें ऐसे थ्रेड से अटैच कर देना है। पहले देखिए ये अटैच हो गया। अभी हमें इन दोनों को ऐसे रखना है और दोनों की चेन में, दोनों की, इसका पिछला हिस्सा और ये सामने वाले का अगला हिस्सा लेना है ऐसे, और सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसका पिछला हिस्सा और सामने का स्क्वायर है उसका अगला हिस्सा, ऐसे चेन का अगला हिस्सा लेना है, सिर्फ पूरी चेन नहीं लेनी है। ऐसे फिर से दोनों के पिछले और अगले हिस्से में ऐसे करके सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर से इसका पिछला हिस्सा और उसकी चेन का अगला हिस्सा ऐसे लेके सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ये ऐसे देखिए ज्वाइन होता जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है। मैं दिखाती हूँ अगर आपको नहीं समझ आता है तो। आप सेटिंग में जाके स्लो मोशन में भी देख सकते हो, और मैंने आई बटन में मेरे दूसरे वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ऐसे तो यहाँ तक हो गया है। अभी हमें नागमनी में ले लेना है। एक भी थ्रेड छूटना नहीं चाहिए बीच में से, वो छूट रहा है तो मैं फिर से कर रही हूँ ऐसे। तो देखिए ये ज्वाइन हो गया है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ से हम थ्रेड को कट कर लेंगे और तीसरा यहाँ ज्वाइन करेंगे नीचे, सेम मेथड से। मैं दिखाती हूँ आपको। इसको कट कर लेंगे ऐसे, और पीछे की साइड इसकी नोट लगा देंगे यहाँ।
ऐसे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। तो देखिए ये ज्वाइन हो गया है। तो ये 2 हुए हैं। अभी यहाँ एक तीसरा लगा लेंगे सेम मेथड से ही। तो हमें ये 3 2 बार चाहिए। तो ऐसे हम टोटल 3 एक साइड और टोटल 3 दूसरी साइड मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे बना लेना है। तो देखिए ये मैंने 2 बनाए हैं 3 के। तो मैंने सिखाया था ज्वाइन कैसे करना है, उसी तरह से मैंने ये सब ज्वाइन कर लिया है। और अभी हमें इसमें ज्वाइन करना है। इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ मैं सिखाती हूँ आपको। फिर इस बैग में हमें ये रखना है। तो दिखाती हूँ कैसे ज्वाइन करना है, कैसे रखना है और कैसा दिखता है बाद में। तो इसकी सीधी और उल्टी साइड देख लेनी है। ये उल्टी साइड है, वो अंदर जाएगी, और ये सीधी साइड है। तो यहाँ हमें इसको ज्वाइन करना होगा ऐसे। ऐसे आएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो ऐसे 3 थ्रेड ले लेने हैं पहले एक साथ। फिर यहाँ लगाएंगे। ये जो नागमणि है वहाँ से इसको ज्वाइन करना है, और इसकी पहली चेन। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने 14 लाइंस की थी, उसको ऐसे पहले बेंड कर देना है। फिर यहाँ हमें ज्वाइन करना है इसके साथ। तो इसके साथ पहले ले लेते हैं और यहाँ इसको नोट ले लेना है। फिर इसकी पहली चेन में ऐसे एक चेन ले लेना है पहले। फिर हमें इसकी पिछले हिस्से को, चेन का पिछले हिस्से को और इसके अगले हिस्से को चेन के लेके सिंगल क्रोशेट कर देना है। इसका पिछला हिस्सा और रेड का अगला हिस्सा चेन का, ऐसे 2 ले लेंगे। फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे बाहर निकाल के। फिर से ऐसे करना है। मैं एक साइड आपको पूरी बताती हूँ ज्वाइन कैसे करना है दोनों साइड, और दूसरी साइड आपको खुद कर लेना है सेम टू सेम इस साइड। ये दोनों साइड में दिखाऊंगी आपको कैसे करना है, ऐसे ये पूरा दिखाऊंगी।
देखिए ये इस तरह से जॉइन हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये किसी को गिफ्ट में देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये हैंडमेड है और बिल्कुल नया आइडिया है ये। और ट्रांसपेरेंट बैग में डालने से ये क्रोशे कभी गंदा भी नहीं होता और दिखता भी है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से ये होगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी बैग है, मेहनत भी लगती है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है, तो हमें फिर इसके लिए अच्छा लगता है कि चलो मेहनत भी हमारी काम आ गई। दोनों हिस्से को लेते लेते ऐसे यहाँ तक पूरा कर देना है, हमें ऐसे करते ही जाना है, ऐसे यहाँ से तो होता जाएगा। देखिए तो इसकी नागमणि तक हम आ गए हैं एक साइड की। अभी ये जो बीच वाला पार्ट है वो यहाँ से ऐसे ही चले जाना है, साथ साथ करते करते तो वो हो जाएगा। फिर से हमें यहाँ करना है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। दोनों इस साइड होता जा रहा है, देखिए ऐसे।
तो देखिए ये कंप्लीट होने को है। तो कितना परफेक्ट माप भी हो गया है इसका, देखिए। तो दूसरी साइड भी हमें ऐसा कर लेना है, मैंने आपको सिखाया जैसा। यहाँ इसको कट कर लेना है। कट करके इसकी नोट ले लेंगे अंदर की साइड। देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट कर लिया है। तो देखिए ये ऐसे पैक हो गया है और अभी यहाँ भी पैक हो जाएगा ऐसे, देखिए। तो यहाँ भी कर लेना है सेम इसी तरह से, ऐसे ही, देखिए। चलिए तो ये दूसरा पार्ट भी यहाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है दोनों साइड। देखिए बहुत प्यारा दिख रहा है। और अभी हम इस पे बॉर्डर बनाएंगे रेड कलर से, यहाँ वो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ ज्वाइन करते समय लास्ट का थ्रेड कट नहीं किया है, उसी से हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनती है बॉर्डर। पहले हमें यार्न ओवर कर लेना है और यहाँ से इतनी दूर, यहाँ आई मीन 3 स्टिचेस ऑलमोस्ट हमें स्किप करने हैं। फिर हमें डबल क्रोशेट बनाना है। एक ही होल में मैंने 6 टाइम बनाया है डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्किप करके, क्योंकि यहाँ चेन नहीं है तो हमें ऐसे ही अंदाज से ही करना होगा। तो यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो डिज़ाइन है वो खींचनी भी नहीं चाहिए और जगह भी ज़्यादा नहीं बचनी चाहिए, ऐसा बनाना है हमें। फिर से हमें यार्न ओवर कर लेना है और यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे एक ही होल के अंदर। तो ये 6 बार हो गया है। तो फिर से हम यहाँ सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो 6 टाइम्स हमें एक ही होल के अंदर डबल क्रोशेट करना है और इतनी दूर, इतनी हमें जगह छोड़नी है, उसके बाद हमें सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ऐसे हमें पूरे राउंड में करते जाना है।
फिर भी यहाँ मैं दिखाऊंगी कैसे करना है आपको। तो यहाँ तक कर लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ मैंने बना ली है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये बॉर्डर। और यहाँ आ गई हूँ मैं, इस कॉर्नर में मैंने 6 टाइम्स किए हैं और यहाँ मैं सिंगल क्रोशेट कर दूंगी थोड़ी सी जगह छोड़ के। फिर से यानो वर्क करना है और इस होल में मैं 6 टाइम्स करूंगी डबल क्रोशेट। ये 6 टाइम्स हो गया है। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर से यहाँ ये कंटिन्यू ही आएगा चारों साइड। तीन, 4, 5 और 6। फिर यहाँ सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही बनाते जाना है, यहाँ भी यहाँ तक आ जाना है। फिर मैं दिखाती हूँ, यहाँ लाइन बंद करनी होगी, वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ तक कंटिन्यू कर लीजिए। तो हम लास्ट में आ गए हैं, मैंने सारी बना दी है दोनों साइड, देखिए। तो अभी लास्ट में हमें यहाँ कर लेना है। और यहाँ हमें स्लिप स्टिच ले लेना है ऐसे। अभी हमें ये थ्रेड कट कर लेना है। अंदर की साइड नॉट ले लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट कर लेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल बना है ये। अब हम इस बैग में इसको रखेंगे। देखिए कितना प्यारा बैग लग रहा है ये। और ये यहाँ से बंद भी होता है ऐसे, तो बंद भी हो जाएगा, तभी बहुत प्यारा दिख रहा है। तो ये गिफ्ट बैग जैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है और किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो और शादियों में रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकते हैं इसको।
आप यहाँ इसको चाहो तो चिपका भी सकते हो, तो फिक्स हो जाएगा ये, तो भी बहुत प्यारा दिखेगा। ये चिपका देंगे तो आप चिपका भी सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये बैग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं नए नए वीडियोस डालती रहती हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। पास में बेल आइकन भी है, वो भी प्रेस कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।